ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने साथियों जाना था वायर ड्राइंग के बारे में, जो कि कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन होता है। किस प्रकार से हाई क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर रोड लेकर हम आते हैं, उसका फिर फुलरिंग करते हैं, उसको हथौड़े से कूटते पीटते हैं, या फिर स्वेजिंग की जाती है मशीन के द्वारा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर इसमें एंगल इस प्रकार से बना दिया जाता है जिससे आसानी से डाई के अंदर एंट्री ले सके और अपना प्रोसेस स्टार्ट किया जा सके, जिससे हाई क्रॉस सेक्शन के थिकनेस के मोटाई चौड़ाई वाले वायरों को छोटे छोटे महीन पतले वायरों में डिफॉर्म किया जा सके, चेंज किया जा सके। लेकिन आपको बहुत बारीक वायर चाहिए तो उसके लिए ये प्रोसेस नहीं होता, आगे जानेंगे आप। अभी ये बेसिक चल रहा है, वो भी काम कर लिया जाता है, तो किस प्रकार से किया जाएगा डिटेल में वो भी जानेंगे। यहाँ पर आपने देखा था वायर रोड को लेकर आते हैं, फुलरिंग की जाती है या स्वेजिंग की जाती है, इसके अंदर एंट्री दिला जाती है जो सेमी डायंगल होता है अल्फा, इससे मैचिंग कराकर फिर इसमें से इस वायर को खींचा जाता है, खींचता रहता है। अभी इसकी भी लिमिट होती है कहाँ तक खींचा जा सकता है, इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कम किया जा सकता है, वो सारा डिटेल में जानेंगे आगे। अभी आप जान लीजिए, डाई से कंप्रेस करेंगी और इसको ड्रा ब्लॉक में रोटेट कर कर लपेट लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाता है डिफॉर्मेशन जोन में। ये अलग अलग फोर्स कंप्रेशन, टेंशन और शियर फील करता है, जबकि ओवरऑल ऑपरेशन में देखा जाए तो सिर्फ टेंशन फोर्स देखने को मिलता है या टेंशन स्ट्रेस जनरेट हो जाता है वायर में। ये पॉइंट हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ी जानकारी ले ली थी, चर्चा की थी इन पर। इन द एंटायर वायर ड्राइंग ऑपरेशन वी सीन ओनली टेंसाइल, जैसा बताया था आपको अभी, सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस देखने को मिलता है पूरे ऑपरेशन की बात की जाए। लेकिन डिफॉर्मेशन जोन की बात की जाए, यहाँ पर जो ये आपका रॉड वायर है दब भी रहा होगा, शेयर भी फील कर रहा होगा, टेंशन भी फील कर रहा होगा, इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, सारा की सारा कुछ देखने को मिल रहा है। सहन कर ये दूसरे नए अवतार में आकर प्राप्त होता है। बट इन द डिफॉर्मेशन जोन ओनली, सिर्फ डिफॉर्मेशन जोन की बात की जाए, वी ऑब्जर्व टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर लोड या शेयर स्ट्रेस। आप कुछ भी कहें, लोड से स्ट्रेस आएगा या स्ट्रेस आ रहा है तो लोड भी लग रहा होगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, इन एक्सट्रूजन बी पुश द ब्लेड। एक्सट्रूजन में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ब्लेड को धकेल रहे थे, धक्का मार रहे थे, उसमें धक्का दे रहे थे रॉ मटेरियल जो भी था अपने पास। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है वायर ड्राइंग में, एंड हियर इन दी वायर ड्राइंग वी पुल दी वायर और दी फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो वायर है उसको खींचते हैं हम, और अब तक क्या हो रहा था, पुश कर रहे थे, उसको धकेल रहे थे। तो ऑपरेशन का नाम भी चेंज हो गया है, प्रोसेस भी चेंज हो गया है, थोड़ा अंतर भी आ गया है कंपेरिजन की जाए तो। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान होती है प्रोसेस की, तो यहाँ पर वो सब चेंज हो गया है। तो अब जान लेते हैं साथियों थोड़ा फोर्सों के बारे में, एक्सट्रूजन लोड के बारे में जान लेते हैं। लोड लग रहा है एक्सट्रूजन में, वो किस प्रकार का होता है, और जो लोड वायर ड्राइंग में लग रहा होगा, कहाँ लग रहा होगा, किस चीज़ से रिलेटेड होगा, वो सब जान लेते हैं। एक्सट्रूजन लोड जिसे पीई से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, पीई, पी लोड, ई एक्सट्रूजन को यहाँ एक्सप्रेस कर रहा है, किसके बराबर होगा, पीई इज इक्वल टू सिग्मा ओ ए ओ नेचुरल लॉग, ब्रैकेट में है 1 प्लस इप्सिलॉन, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या होती है साथियों, इप्सिलॉन क्या होती है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन होती है। हमने पिछली सीरीज़ में, पिछली वीडियोज़ में डिटेल में जान लिया था इसके बारे में। जब भी यहाँ पर टी लगा हो, ट्रू के लिए टी मेंशन किया जाए तो ही, यदि ट्रू मेंशन नहीं किया जाए तो आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन ही लेकर कंसिडर कर सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो अब हम जानते हैं नेचुरल लॉग में 1 प्लस इप्सिलॉन को चेंज कर सकते हैं हम, सिग्मा ओ ए ओ एल एन, इसको चेंज कर लिया है 1 प्लस इप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ डिवाइडेड बाई ए एफ। यहाँ ए ओ क्या है, ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाई फाइनल एरिया। अब हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था एक्सट्रूजन रेशियो के बराबर होता है। तो इसे रिप्लेस कर लेते हैं, पी ई इजकल टू सिग्मा नॉट बोलें या इसे आप ओ बोल सकते हैं, सिग्मा नॉट ए नॉट नेचुरल लॉग ई। यहाँ सिर्फ सिंबल ले लिया है एक्सट्रूजन रेशियो का। अब यहाँ पर स्ट्रेस को भी रिप्लेस कर दिया जाए, के से रिप्लेस इसे हम कर सकते हैं। के क्या है यहाँ पर, वेयर के इज एक्सट्रूजन कांस्टेंट, यहाँ पर के एक्सट्रूजन कांस्टेंट है। अब यदि ये स्ट्रेस को रिप्लेस कर रहा है तो इसकी यूनिट भी मेगा पास्कल में होगी। तो आप लिख सकते हैं पी ई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, के ए ओ नेचुरल लॉग ई के बराबर होगा। ये आपका प्राप्त हो गया है एक्सट्रूजन लोड। यदि लोड की बात की जाए, यहाँ पर वायर ड्राइंग लोड पी डी से यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सिग्मा ओ ए एफ नेचुरल लॉग 1 प्लस इप्सिलॉन। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, पहले आपको ओरिजिनल एरिया आ रहा था, यहाँ पर फाइनल एरिया आ रहा है। एरिया में इस प्रकार से चेंज क्यों आ गया है, क्योंकि जब आप वायर ड्राइंग कर रहे हैं तो वर्क पीस को खींच रहे होंगे, जब आप
एक्सट्रूजन कर रहे हैं तो वर्क पीस को धकेल रहे होंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया में अंतर आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वर्क पीस है आपका। अब इसका आपने क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर लिया है इस प्रकार से। तो यदि आप पुश कर रहे हैं तो इस फोर्स जब लगा रहे हैं इधर से तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे काम कर रहा होगा। ऑरिजिनल एरिया है वर्क पीस यहाँ था, चेंज होकर ये इस पोर्शन में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि आप इसको खींच रहे हैं, वायर ड्राइंग कर रहे हैं तो लोड कहाँ लगा रहे होंगे, इस एरिया पर लगा रहे होंगे। तो इसलिए ओरिजिनल एरिया ये फाइनल एरिया है। तो वायर ड्राइंग में फाइनल एरिया इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इस एरिया पर ही लोड लग रहा होगा, खिंचाव महसूस कर रहा होगा। तो अब इसे आप लिख सकते हैं PD इजिकल टू सिग्मा ओ ए एफ नेचुरल लॉग एल एफ डिवाइडेड बाई LO। इसे आप लेंथ में या एरिया में रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपने पिछली वीडियो में डिटेल में देख लिया होगा, नहीं तो आप जाकर चेक करें तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं। अब तक हम सिंपल स्ट्रेस लोड पढ़ते थे तो स्ट्रेस लोड डिवाइड बाय एरिया इस प्रकार से आ जाता था, लेकिन यहाँ पर वायर ड्राइंग हो रही है, एक्सट्रूजन हो रहा है तो नेचुरल लॉग के साथ ये टर्म इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। इसे आपको याद रखना होगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।